हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक और बड़ी अपडेट है। देखिए अभी फ़िलहाल 2024 की आपकी जो वैकेंसी थी उसी का जो है प्रोसेस चल रहा है। किसी की एग्ज़ाम लग रही है, किसी के आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी बचे हुए हैं, रिजल्ट बाकी है और आपकी 2025 की वैकेंसी जो है उसके जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं। बहुत सारे जो आपकी एप्लीकेशंस है उनके जो एप्लीकेशन स्टेटस आना जारी हो गए हैं और उसी के बीच आपका जो है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा यानी कि रेलवे बोर्ड के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है जिसमें आपकी 2026 की वैकेंसियाँ जो है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस आपको लेटर जो है वो दिया गया है। यानी कि जो आपका कैलेंडर है 2026 का, कौन कौन सी वैकेंसी कब कब उसको जो है उसका जो ड्राफ्ट है वो आने वाला है, वो सारी जो अपडेट है इस वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि आपको जो भी अपडेट है वो तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये लेटर जारी हुआ है, रेलवे बोर्ड के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेटर नंबर आपका ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो है न्यू दिल्ली से आपका जो डेट है 5/12 को ये इश्यू हुआ था। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सभी जो PCPOs है यानी कि ऑल जोनल रेलवेज के यानी प्रोडक्शन यूनिट के, उनको ये लेटर भेजा गया है। यहाँ पे ऑल चेयरमैन पर्सन को भेजा गया है जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उनको। यहाँ पे आपका जो किसके रिगार्डिंग है वो तो यहाँ पे बोला गया है। आपका सब्जेक्ट है एनुअल कैलेंडर फॉर RRB रिक्रूटमेंट्स फॉर द ईयर 2026 आपका, जो कि नॉमिनेटेड ऑफ द नोडल RRB। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो 2026 के अंदर जो वैकेंसीज आएगी और उनके जो नॉमिनेटेड नोडल RRBs है यानी कि कौन कौन सी RRB आपकी जो है कौन कौन सी वैकेंसीज इशू करने वाली है, वो सारी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू फॉलो द एनुअल कैलेंडर फॉर द ईयर 2026 फॉर रिक्रूटमेंट्स टू बी अंडरटेकन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRBs, जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट्स शुड असेस देयर वैकेंसीज एज पर द फॉलोइंग टाइम शेड्यूल। बोला गया है कि जो भी आपका जोनल रेलवेज है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, वो 2026 की वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट होगी उसके लिए जो है यहाँ पे नीचे जो फॉलोअप दिया गया है ना उसको फॉलो करें और उसी के रिगार्डिंग जो है आपका जो डिटेल है उनको देनी है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे एनुअल कैलेंडर जो आपका है वो 2026 का यहाँ पे आपका एनुअल कैलेंडर है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है पीरियड है, उसके अलावा यहाँ पे आपका जो पीरियड का अलग किस किस में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है वो वहाँ पे, फिर उसके बाद में आपका कैटेगरी दे रखा है। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, और फिर आगे दिया हुआ है असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, और आगे दिया हुआ है इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, और बाद में लास्ट वाला है अपना प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN। यानी कि अब इन सभी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं पीरियड जो आपका टाइम टेबल दे रखा है, कब से कब तक आपकी जो ये शेड्यूल है वो होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है यानी कि आपकी कौन कौन सी वैकेंसीज है, जैसे कि लोको पायलट है, आपका टेक्नीशियन है, ये सारी। उसके अलावा फिर आगे दिया हुआ है वैकेंसीज असेसमेंट अप टू। असेसमेंट अप टू का मतलब होता है कि जो आपकी वैकेंसीज काउंट की जाएगी ना दोस्तों, जो अब 2026 के लिए, तो वो जो देखो यहाँ पे सबकी अलग अलग डेट दी हुई है, तो मैं बार बार में ये बोलूँगा नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं जैसे कि लोको पायलट आप दिया हुआ है, यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है जनवरी से मार्च तक। यहाँ पे आपका असिस्टेंट लोको पायलट है, तो देखो यहाँ पे वैकेंसीज असेसमेंट अप टू यहाँ पे दिया हुआ है 30 जून 2027। 30 जून 2027 का मतलब क्या है कि 30 जून 2027 तक आपके कितने रिटायरमेंट होने वाले हैं, कितने जो वैकेंसीज खाली है वो सारी की सारी काउंट होके और यहाँ पे अपडेट करना है। जो आपका दिसंबर 2025 के अंदर ये अपडेट होगी आपकी जो OIRMS है, ये जो भी ऑल जोनल और प्रोडक्शन यूनिट्स है इनके द्वारा। OIRMS का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन इंटीग्रेटेड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर जो आपका ये जो जोनल रेलवेज होते हैं और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं उनको जो वैकेंसीज है वो इसमें दिसंबर 2025 तक आपको क्या करनी है, अपडेट करनी है। इंडेंटिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। आफ्टर अप्रूवल का मतलब क्या हुआ, यानी कि अप्रूवल होने के बाद में एक इंडेंट भेजा जाएगा यानी कि जो रेलवे RRB को, ताकि उसके हिसाब से जो है आपका जो है वो ये जो प्रपोजल ड्राफ्ट है वो CN तैयार किया जाएगा। यानी कि जो आपका CN डिटेल CN आता है ना, वो इसी के बाद में आता है जो आपका ये
अप्रूवल होने के बाद में जो इंडेंटिंग भेजते हैं ना, उसी के बाद में तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक CN बनेगा। और जैसे कि आपकी जो ऑलरेडी जो वैकेंसीज आई हुई है ना, वैसे डिटेल CN कि आपकी कितनी वैकेंसीज है, और आपका जो डिटेल उसमें ऑल जो आपकी डिटेल्स होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपकी जो सिलेबस वगैरह, वो सारा फुल डिटेल उसके अंदर बनेगा। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, तो मैं आपको एक एक करके सारा बता देता हूँ। तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे दिया हुआ है जनवरी से मार्च तक आपका पीरियड दिया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का, जिसमें आपकी वैकेंसीज काउंट की जाएगी वो 30 जून 2027 तक, और आपका जो दिसंबर 2025 में इसको जो है वो अपडेट किया जाएगा। आपका मतलब जो ऑल जोनल रेलवेज है ना, उसके द्वारा इसमें अपडेट करना है। बाकी जो आपका इंडेंटिंग जो भेजेंगे वो जनवरी 2026 तक है, और जो आपका अप्रूवल ड्राफ्ट है कि कब तक आपका ड्राफ्ट जो है ये आ सकता है, तो ये फरवरी 2026 तक आने की इसकी संभावना है, जो इन्होंने प्रपोजल दिया है उस हिसाब से। फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका टेक्नीशियन है और दूसरा आपका सेक्शन कंट्रोलर है, जो दोनों का ही दे रखा है अप्रैल जून में। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं 2025 का आपका जो सेक्शन कंट्रोलर है, हाल ही में मतलब आज से, यानी आज 12 तारीख है, और आज से उसका एप्लीकेशन स्टेटस आउट हो गया है, उसका नोटिस आ गया है कि मतलब 12 से वो आप देख सकते हैं, लेकिन अभी तक शो नहीं हो रहा है, लेकिन वो हो जाएगा, हाँ ना, उसका दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2026 की भी आपकी वैकेंसीज आने वाली है सेक्शन कंट्रोलर की, तो आप ध्यान दीजिए, आपका जो सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्ज़ाम है वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे टेक्नीशियन की जो वैकेंसीज काउंट की जाएगी वो भी 30 जून 2027 तक, और सेक्शन कंट्रोलर की भी 30 जून 2027 तक ये काउंट की जाएगी। और आपका जो OIRMS के अंदर जो अपडेट करेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है आपका टेक्नीशियन के लिए तो 2026 है जनवरी, और आपका जो सेक्शन कंट्रोलर उसके लिए फरवरी 2026 है। वहीं पे इंडेंटिंग जो वैकेंसीज के लिए है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है टेक्नीशियन के लिए फरवरी 2026, और आपका सेक्शन कंट्रोलर के लिए मार्च 2026। वहीं पे आपका अगर अप्रूवल जो प्रपोजल जो है ड्राफ्ट CN के लिए, तो मार्च 2026 आपका टेक्नीशियंस के लिए, और सेक्शन कंट्रोलर के लिए आपका अप्रैल 2026। फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे देखोगे आप, तो आपका जो पीरियड दे रखा है जुलाई से सितंबर, आपका इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है, जिसमें आपकी है JE है, DMS है, और आपकी CMA की पोस्ट है। उसके अलावा आपका पैरामेडिकल जो कैटेगरीज की वैकेंसीज है वो है। बाकी यहाँ पे देखो आपकी NTPC है, जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की और अंडर ग्रेजुएट लेवल की है। इसमें आपकी जो वैकेंसीज काउंट की जाने वाली है वो 30/9/2027 तक काउंट की जाने वाली है, जो आपकी JE और पैरामेडिकल की है उसमें। और जो आपकी इसकी है NTPC की, इसमें भी आपकी 30/9/2027 तक की काउंट की जाने वाली है। अब इसका जो आपका जो क्या बोलते हैं OIRMS में जो अपडेट करने की जो आपको डेट दी गई है, तो वो मई जून 2026 दी गई है आपका जूनियर इंजीनियर, आपका DMS और पैरामेडिकल के लिए, और जो आपका NTPC के लिए है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के लिए, तो जून 2026 दिया हुआ है। वहीं पे आपका इंडेंट के लिए, जो इंडेंट वैकेंसीज के लिए जो टाइम दिया गया है, तो टाइम पीरियड आपका जून जुलाई 2026 आपकी जो JE और पैरामेडिकल की है उसके लिए, और जुलाई आपका दिया हुआ है NTPC के लिए 2026। वहीं पे आपका ड्राफ्ट के लिए जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट है, उसके लिए आपका 26 जुलाई दे रखा है, आपका 2026 दिया हुआ है जुलाई में JE और आपका पैरामेडिकल का, और अगस्त में दिया हुआ आपका ये NTPC और आपका ग्रेजुएट का और अंडर ग्रेजुएट का, ठीक है ना, दोनों का। आपका नेक्स्ट दिया हुआ है आपका जो मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसीज है, और जो ग्रुप D की वैकेंसीज है लेवल 1 की, वो अक्टूबर दिसंबर में इसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और जो इसकी वैकेंसीज काउंट की जानी है वो की जानी है 31 दिसंबर 2027 तक की, ठीक है ना। अब आपका जो इसमें OIRMS के अंदर जो अपडेट करने की जो इसमें डेट दी गई है, तो वो मंथ दिया गया है, जो अगस्त 2026 में दिया हुआ है। और जो आपका इंडेंट भेजने का जो टाइम दिया हुआ है वो पीरियड है आपका सितंबर 2026। वहीं पे अगर आपका जो प्रपोजल ड्राफ्ट के लिए है, तो आपका मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए सितंबर 2026 है, और आपका ग्रुप D के लिए अक्टूबर 2026 है। तो ये तो दोस्तों आपका था प्रपोजल और आपका इंडेंट वगैरह उनकी जो है कैलेंडर, उसके रिगार्डिंग की कैलेंडर है। बाकी देखो यहाँ पे नीचे भी कुछ दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका फर्दर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉलोइंग नोडल RRB, यानी कि आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोला गया है कि ये जो नोडल RRBs आपका इसमें नॉमिनेट किया गया है फॉर ऑल एस्पेक्ट रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट फॉर द ईयर 2026, यानी कि बोला गया है कि आपकी जो ये नोडल्स है ना, नोडल RRBs है ना, ये यहाँ पे आपको कैटेगरी दी गई है अलग अलग RRBs को, तो ये उसी के जो है आपका पूरा जो नोटिस वगैरह है वो यही जारी करेंगी। जैसे कि असिस्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट का, तो आपकी RRB जम्मू है, ये जो नोडल RRB दी गई है जम्मू को, तो ये जम्मू देखेगा इसको, जो आपका असिस्टेंट लोको पायलट की है, जो भी आपकी वैकेंसीज कितनी है
है ना, किस जोन से कितनी है, वो सारी एक जगह आके और इनमें पूरा अपडेट होके और ये नोटिस वगैरह निकालेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 की है और ग्रेड 3 की है, जो कि आपकी आरआरबी त्रिवेंद्रम देखेगा। नोडल आरआरबी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं जेई और डीएमएस और सीएमए। आरआरबी भुवनेश्वर है। आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए आरआरबी प्रयागराज है और आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए अहमदाबाद है। वहीं पे पैरामेडिकल के लिए आपका आरआरबी बिलासपुर है और ग्रुप डी के लिए आपका चंडीगढ़ है, ठीक है ना। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए आपका जो है वो गुवाहाटी है। आरआरबी गुवाहाटी नोडल जो आपका है वो दिया हुआ है। सेक्शन कंट्रोलर के लिए आपका मुंबई है, ठीक है ना। तो ये नोडल है सारे के सारे आरआरबी जो नोडल दिया हुआ है। और ये सारी आपकी जो कैटेगरीज है वैकेंसीज की, जो अलग अलग आपकी जो पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ है जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स आर एडवाइज to deduct vacancies already indented in the recruitment year 2025 while finalizing the assessed vacancies if recruitment process has not been completed by that time। बोला गया है कि आपका जो 2025 की रिक्रूटमेंट के अंदर आपने जो वैकेंसीज निकाली है ना, और जो वैकेंसीज ऑलरेडी उसमें काउंट कर ली है, तो वो जो वैकेंसीज है आप 2026 में जो ये निकालोगे तो उसमें काउंट नहीं करनी है। उनको क्या कर लेना, आपको डिडक्ट कर लेना, मतलब उनको हटा देना है, ठीक है ना। जो वैकेंसीज आपकी 2025 में निकाली गई थी उनको इसमें से घटाना है, जो टोटल काउंट की जाएगी। अब तक आपका जो डेट दे रखा है इसमें असेसमेंट जो टाइम का दे रखा था ना, जैसे कि लोको पायलट का आपका 30 जून दे रखा था 2027 तक, तो उनमें से जैसे कि 2025 तक कितनी वैकेंसीज उन्होंने निकाल दी थी, तो उसमें से घटा के फिर बाद में जो प्रपोजल है वो पूरी चीज़ें उसमें निकाली जाएगी। फिर आगे दिया हुआ है चेयरपर्सन आरआरबी बेंगलुरु विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल शेड्यूल। यहाँ पे बोला गया कि जो आरआरबी बेंगलुरु के जो चेयरपर्सन है वो सर्कुलेट करेंगे डिटेल शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। जो असेसमेंट वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेटेड अबव मे बी टेकन बाय जोनल रेलवेज प्रोडक्शन यूनिट एंड आरआरबीज एंड प्रोग्रेस बी एडवाइज फॉर इंफॉर्मेशन कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। बोला गया है कि जो भी मतलब आपकी ये जोनल रेलवेज है, प्रोडक्शन यूनिट्स है, आरआरबीज है, ये सब के सब जो है उसको इमीडिएट एक्शन के मतलब हिसाब से इसको देखे और आपकी जो भी वैकेंसीज वगैरह खाली है वो सब देख दाख के उसमें बताना है, जो भी आप इसके अंदर जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर। तो देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिस है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है ना। 2026 का आपका ये क्या बोलते हैं कैलेंडर जारी हो चुका है। तो रेलवे अपना जो काम है ना, जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था हर साल आपकी जो वैकेंसीज निकालेगी, रेलवे वो काम कर रहा है। चाहे ठीक है प्रोसेस में थोड़ा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है किसी भी चीज़ की वजह से, बाकी जो आपकी वैकेंसीज है कैलेंडर है वो हर चीज़ का निकलते जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी है ना मतलब आपकी जो भी इससे क्या होता है ना कि जो आपका जिसके पहले 5 साल में मतलब वैकेंसीज आती थी तो बहुत सारे कैंडिडेट ओवर एज हो जाते थे, तो उनको ये फ़ायदा है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो और आप अपनी जो जगह है पोस्ट के लिए, जो भी आप जिस भी पोस्ट में आपने मन बना रखा है उसके लिए पोस्ट लो, ठीक है ना। बाकी अगर कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी रहता है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।